আপনাদের এখন সরাসরি নিয়ে যাব কালীঘাটে, যেখানে উপস্থিত হয়েছেন সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি এবং তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন। लेकिन मुझे खेद है कि इनको मिलना ही नहीं था। पहले 5 लोग, फिर 10 लोग। महुआ मित्रा ने कहा मैं अकेले मिलूंगी, मैंने कहा मैं अकेले आज नहीं मिलूंगी, आप प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए, मैं उनके साथ वार्तालाप करूंगी। आज 10 मिनट के बाद फिर बोले हम 15 लोग आएंगे। मैंने कहा 15 लोग आ जाइए। फिर बोले हम नहीं आएंगे, हमारी जनता से मिलिए। मैंने कहा है आप जिस मुद्दे को लेकर के आए, मनरेगा को लेकर के आए हैं, आप आइए, पहले बैठ के बात करिए। जनता से मैं बाद में बात कर लूँगी, जनता मेरी है। हम पश्चिम बंगाल भारत से अलग नहीं है, मैं देश की मंत्री हूँ, जनता से मिल लूँगी। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट बाद फिर आता है कि हम पूरे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा पूरे सांसद आ जाइए, लेकिन आज मैं अकेले किसी से नहीं मिलूँगी, पूरे सांसद आके वार्तालाप करिए। दुर्भाग्य है कि 10 मिनट बाद 8 बजे सूचना आती है कि हम नहीं मिलेंगे, पहले आप जनता से मिलिए। मैंने कहा आपका अधिकारी, आपके मंत्री, आपके लोग जो आए हैं, टेबल में बैठ के आप बात करिए। मनरेगा को लेकर के आप आए, उस पर समाधान होना चाहिए। लेकिन आधे घंटे बाद, 20 मिनट के बाद 10:20 पर मेरे पास सूचना आती है कि यदि जनता से नहीं मिलोगी तो हम नहीं मिलेंगे। मुझे बहुत कष्ट हो रहा था कि मैं अपना कार्यक्रम छोड़ करके पश्चिम बंगाल की जनता के हित में मैं इनसे वार्तालाप करना चाहती थी, लेकिन मेरे को जिस तरह से आरोप लगाया कि मंत्री मिली नहीं, मैं 2.5 घंटा बैठी रही, प्रतीक्षा करती रही। उनका इरादा ही नहीं था मिलने का। उनका इरादा मैं समझ गई थी कि इनके सांसदों को नहीं मिलना, इनको अभिषेक बनर्जी को नहीं मिलना, इनको अपनी जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को मेरे ऑफिस में बैठा करके धरना देने का इरादा था। पश्चिम बंगाल की जनता की परवाह नहीं थी। अभी हमारे मंत्रालय ने जब पीएम साहब के पास आदरणीय ममता बनर्जी मिली, हमारे 2 अधिकारी, नोडल अधिकारी नियुक्त हुए हैं, इनके भी नियुक्त हुए हैं। जहां गड़बड़ियां हुई हैं उनका समाधान करिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता भी तो हमारी है। उसका अधिकार कोई व्यक्तिगत खा जाए, उसका अधिकार कोई परिवारवादी खा जाए, तो ये तो हम नहीं होने देंगे। मैं कई जनपदों का मुझे याद है, चाहे दार्जिलिंग हो, ऐसे कई जनपद हैं जहां 4-4 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस जो भी घोटाला करने वाला है उसके ऊपर कार्रवाई करिए। यदि हमें पैसा रोकना होता तो हम आवास का रोकते, प्रधानमंत्री सड़क योजना को रोकते, राज्य वित्त का पैसा रोकते। हम किसी मद का पैसा नहीं रोके। सबसे ज़्यादा स्वयं सहायता समूह का पैसा हम अभी भी जारी कर रहे हैं। यदि हमें रोकना हमारी मंशा होती तो हम हर मद का पैसा रोक देते। पश्चिम बंगाल के जनता के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये कारण रहा कि ममता बनर्जी के लोग अपने शायद कागजात लेके नहीं गए होंगे, या उनके पास कोई प्रारूप नहीं रहा होगा, इसलिए बैठना नहीं चाहते थे। कितना वक्त लग सकता है? यह तो प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर है। साध्वी जी, ममता बनर्जी बताए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का मुंह होंगे, तो तृणमूल और आपको अलग रख के नीतीश कुमार को चुना गया है कांग्रेस की तरफ से। यह तो इंडिया गठबंधन का फैसला मेरा नहीं है। हम तो जो हमारे गठबंधन के लोग उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और 24 में फिर से पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी आएंगे, क्योंकि देश के लिए जरूरत है। आज भारत विश्व के अंदर 5वां इकोनॉमी में आ चुका है, जहां हमारा बहुत सारा क्षेत्र में काम हो रहा है। रेलवेज ठीक हो रहा है, हाईवेज ठीक हो रहा है, आपका एयरपोर्ट ठीक हो रहा है। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जिस विभाग की मैं मंत्री हूँ, 3 करोड़ गरीबों को हमने मकान दिया, लेकिन इस प्रदेश में किसानों के लिए पैसा उनके खाते समायोजन नहीं किया गया। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 करोड़ लोगों को हमने उज्ज्वला का चूल्हा दिया। 10 करोड़ दीदियाँ जो घर से निकलना नहीं जानती थी, पर्दे में रहती थी, वो 10 करोड़ दीदियाँ आज स्वावलंबी होकर के स्वयं आत्मनिर्भर बन रही हैं। हमारा सबका संकल्प है कि जब हम शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, हमारा देश आत्मनिर्भर हो, उसमें पश्चिम बंगाल पीछे नहीं है। पश्चिम बंगाल को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आप माननीय अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है।
देश में रहने वाले नागरिक यदि किसी को भयभीत करना होता तो हम आवास मुसलमान ईसाई को नहीं देते। हम राशन सबको फ्री दे रहे हैं, आवास हम सबको दे रहे हैं, उज्ज्वला सबको दे रहे हैं, आयुष्मान सबको दे रहे हैं। हाँ, जो बाहर से आकर के घुसपैठ करके आए, ये आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरा स्पष्ट कर दिया है। उसके